एक छोटे से कस्बे में गांव के बाहर एक टूटी फूटी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां आधी रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कोई चीखता है, कोई रोता है और कभी कभी पायल की खनखनाहट भी सुनाई देती है। गांव के लोग वहां जाने से डरते थे, लेकिन रवि जो शहर से आया था और भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था, उसने ठान लिया कि वो उस हवेली में रात बिताएगा। रात का समय हुआ, रवि हाथ में टॉर्च लेकर हवेली में दाखिल हुआ। हवेली के दरवाजे ने चर चर की आवाज की और जोर से बंद हो गया। रवि ने सोचा हवा से हुआ होगा। अंदर अंधेरा था, दीवारों पर जाले लगे थे और कोनों में चमगादड़ टंगे थे। अचानक उसे लगा कि कोई परछाई उसके पीछे से गुजरी। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन कुछ नहीं था। धीरे धीरे हवेली की ठंडी हवा और डरावना सन्नाटा उसके दिल पर भारी पड़ने लगा। तभी ऊपर से किसी औरत की हंसी सुनाई दी, पतली, डरावनी और कांपती हुई। रवि ने हिम्मत जुटाई और ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऐसे ही वो सबसे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक बड़ा आईना था। उस आईने में उसे अपनी परछाई दिख रही थी, लेकिन उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि रवि बिल्कुल सीरियस खड़ा था। रवि की सांस रुक गई। उसने घबराकर आईने को तोड़ने के लिए पत्थर उठाया, लेकिन तभी उसके कान में किसी ने फुसफुसाया, यहाँ से भाग जा, वरना तू भी हमेशा के लिए यहीं रह जाएगा। रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। चेहरा धुंधला, आंखें लाल और पैरों में पायल बंधी हुई थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। रवि चिल्लाया और दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। हवेली की दीवारें कांपने लगीं, खिड़कियां जोर से बंद खुलने लगीं। औरत की आवाज फिर गूंजी, अब तू यहाँ से नहीं जा सकता, ये हवेली तेरा घर है। टॉर्च उसके हाथ से गिर गई। कमरे में सिर्फ पायल की खनक और ठंडी हवा की आवाज थी। गांव वालों ने अगले दिन हवेली के बाहर रवि का बैग और जूते पड़े देखे, लेकिन रवि कभी वापस नहीं लौटा। आज भी लोग कहते हैं कि अगर कोई हवेली में जाता है तो खिड़की से एक परछाई दिखती है, बिल्कुल रवि जैसी।